हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज 2.1 ही है। पर इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है और जो चीज़ें हैं वो पार्ट 1 में है। तो पार्ट 1 में जो है प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख लेंगे। तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 यानी जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आज हमें वो सीखना है। और डिटेल में जानने के लिए जो है वो ऑफलाइन कोचिंग में ही हो सकता है, इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं होता है, फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका कहने का मतलब है निम्नलिखित का जो है व्यापक मान निकालिए। तो देखते हैं, देखो मेथड नंबर पहला, एक ही मेथड बता सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 ये होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको y मान के कर लेते हैं, पर हम लोग यहाँ पर y मानेंगे नहीं, सीधे सीधे निकालेंगे इसको ऐसे। तो ये मान लिया मैंने। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर देखेंगे लिखा है माइनस का 1/2। अब हम ये देखेंगे कि साइन 1/2 साइन में यानी साइन थीटा के सीरीज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। अब देखो एक चीज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये कहने का मतलब ये है, आगे से मान लें यहाँ 30 डिग्री है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर से देख लो। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको π/180 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना जाएगा, यानी 30 का मतलब होता है π/6। इसी तरह 60 डिग्री का मतलब होता है π/180 से, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, तो कितनी बार जाएगा, π/3। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो है रेडियन में जो है डिग्री में नहीं, रेडियन में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आएगा। चलिए बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है π/1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, साइन 30 का मतलब ये हुआ कि π/कितना साइन π/6 अभी हम बता चुके हैं। तो अब ये जो है दोबारा से नहीं बताया जाएगा। चलो देखो यहाँ पे लिखा है साइन, अब ये साइन में तो साइन में ही लेंगे, यहाँ पे जो है क्या ले लेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, साइन किसकी वैल्यू, π/6 की वैल्यू। ठीक है, π/6 को हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। अब साइन इनवर्स से साइन क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो वैल्यू हमारी कितनी आती है, माइनस का π/6। यानी जो हमारी साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का π/6। यही मेरा क्या है, आंसर है। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा, अब हम इसका सेकेंड पार्ट जो है बताने जा रहे हैं, तो समझ में आएगा। यह है सेकेंड पार्ट, कॉस इनवर्स √3/2। जरा एक बार एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इनवर्स का जो हमारा क्या होता है, डोमेन रेंज होती है, डोमेन और रेंज, डोमेन -1 और 1, ये -π/2 यानी इसी को हम लोग क्या किए हैं, रेडियन में चेंज किए हैं। तो ध्यान देना है, -1 का मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो -1 और 1 के बीच में होती है। यानी इसकी रेंज जो है -π/2 से π/2 तक की होती है। इसकी क्या होती है, इनकी बीच की वैल्यू होती है। ये साइन की होती है और ये हमारी किसकी होती है, कॉस की होती है, -1 के बीच, यानी 0 से π के बीच। ऐसे ही सारी चीज़ें ये लिखी हैं, तो इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन हमारा है। अब इसको क्या मान लें, चलो देखो अब इसको करते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, कॉस इनवर्स क्या लिख लेंगे, √3/2। देखो कॉस इनवर्स, ये कॉस है, इसको एलिमिनेट यानी हटाना है, तो इसकी कॉस की √3/2 किसकी होती है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है, कॉस किसकी वैल्यू होती है, √3/, कॉस 30 की वैल्यू होती है। यानी कॉस 30 यानी 30 का मतलब बता चुका हूँ, π/180 कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/6। तो यहाँ पे लिख देंगे π/6। कॉस इनवर्स से कॉस क्या होता है, हट जाता है, तो कॉस इनवर्स √3/2 इसकी जो वैल्यू हमारी आती है, कितनी आती है, π/6। कहने का मतलब है कि जो इनवर्स में यहाँ पर होगा वही कॉस में है, तो कॉस को ही लेंगे अंदर, जिससे कि ये कॉस क्या हो जाए, हट जाए, और एक रूट हमारी क्या हो जाए, जो वैल्यू हमारी आती है वही हमारी क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स और बता देते हैं, बाकी होमवर्क में है। ठीक है,
हाँ, अब ये क्वेश्चन है हमारे कौन कौन से हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। अब इसको कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे करेंगे देखो, कॉसेक इनवर्स 2, इसका मतलब क्या होता है देखो, कॉसेक इनवर्स 2 इसका मतलब क्या होता है ये देखना है, ठीक है। देखो चलो, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख लो कॉसेक इनवर्स। अब देखो 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक साइन का। कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। नहीं, साइन की जो वैल्यू होगी वो कॉसेक की क्या होती है, उल्टा वैल्यू होती है। तो 2 किसकी होती है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती होगी, 2/1 यानी 2। यानी 30 का मतलब भी क्या होता है, पाई/6। देखो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक पाई/6। कॉसेक और कॉसेक क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, पाई/6। तो कह सकते हो क्या, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई/6। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर। अब देखो इसी तरह से देखो नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स माइनस का √3 रेंज, और मैंने वो बता दिया डोमेन, ठीक है, उसको देख लेना। tan की क्या होती है, 0 से पाई के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है, माइनस का। देखो tan इनवर्स माइनस का कितना, √3 लिखा है, तो यहाँ पर लिख लो सीधे क्या, tan इनवर्स यहाँ पर लिख लो, माइनस बाहर ले लो, यहाँ पर क्या लिख लो, tan √3 किसकी वैल्यू होती है, यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3। 60 का मतलब होता है पाई/3, 60 का मतलब होता है पाई/कितना, पाई/3 होता है। अब देखो ये हमारा कितना आ गया 10, ये हमारा कितना आ गया tan इनवर्स। अगर ये पाई/3 है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 10 पाई/3 है, जिसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस का पाई/ क्या लिख सकते हैं, 3। तो 10 से और 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पाई/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स माइनस का √3 जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है, माइनस का पाई/ कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कॉस इनवर्स माइनस का 1/, कितना है, 2। इसको भी देखो ऐसे लिख लेंगे, कॉस इनवर्स माइनस को पहले ले लेंगे, लिख देंगे कॉस 1/2 किसकी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। 60 का मतलब होता है पाई/ कितना, 3। अब देखो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है कॉस इनवर्स, ये आ गया माइनस। अब ये जो cos पाई/3 हमारा है ना, ये वैल्यू जो है अपने रेंज से ज़्यादा जा रही है। क्या जा रही है, ज़्यादा जा रही है। ज़्यादा मतलब माइनस में है तो कम ही है, कम का मतलब जो माइनस इन्फिनिटी होती है सबसे कम होती है, तो उधर वैल्यू जा रही है, मतलब अपने रेंज से आगे पीछे जा रही है, उसके बीच में नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, कॉस, क्या लिख लेंगे, कॉस लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे पाई -180 और माइनस का पाई/ कितना, 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, पाई/ कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम इसको ध्यान से यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉस, यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस इनवर्स है, और ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/ कितना, 2 पाई/ कितना, 3, 2 पाई/ कितना, 3। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई/ कितना, 3, 2 पाई/ कितना आ जाएगी, 3। तो यानी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई/ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चंस हैं, इसके हम और भी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिसको पढ़ेगी तो एक बार दोबारा से इस वीडियो क्या करना, रिवाइज कर लेना, कोशिश करना कि नोट्स ज़रूर बना लें। फिर इसका जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसकी जो कॉन्सेप्ट की क्लास थी वो जाके पिछली वीडियो में देख लेंगे, इसका सेकेंड पार्ट है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स माइनस क्या लिखा है, 1। ध्यान देखेंगे तो tan इनवर्स -1 लिखा है।
टेन इनवर्स माइनस 1 लिखा है, तो यानी 10 माइनस को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 45 का मतलब होता है पाई बाई 4। देखो ठीक 45 का देखो 45 इंटू पाई अपॉन कितना 180, अगर इसको कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में। तो 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, सब बता चुका हूँ क्लास में। तो कितना जाएगा पाई बाई कितना 4। तो इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10, इस माइनस को अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई कितना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 से 10 इनवर्स से 10 ये कैंसिल, एक इनवर्स है और दूसरा इनवर्स में नहीं है, तो क्या होता है आपस में कैंसिल यानी एलिमिनेट होते हैं। काटने का प्रयास मत करना इसको। तो 10 से और 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया एलिमिनेट, तो कितना आ गया माइनस का पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 10 इनवर्स माइनस 1 है इसकी वैल्यू होती है माइनस का पाई बाई कितना 4 होती है, पाई बाई 4 होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 6 हो गया। 6 होने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। देखो सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। तो देखो सेक इनवर्स सेक में है तो सेक में लेंगे, बार बार बता रहे हैं कि जो फंक्शन होगा उसी में लेंगे। सेक इनवर्स सेक, अब ये देखना है कि रूट 2 अपॉन रूट 3 किसकी होती है। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती होगी 2 अपॉन रूट 3। तो 30 का मतलब होता है पाई बाई कितना 6 होता है। तो सेक इनवर्स से सेक हट गया तो पाई बाई कितना आ गया 6 आ गया। यानी कहने का मतलब है सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 का मतलब हो गया वैल्यू इसकी कितनी आएगी पाई बाई 6 आएगी। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। कुछ लोगों को ऊपर से ये चीज़ उड़ी होगी। कहने का मतलब हमारा है कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कितना सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू कितनी है रूट 3/2, तो देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 30 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3। तो 2 अपॉन रूट 3 और सेक 30 का मतलब क्या होता है देख लो, पाई रेडियन में चेंज करेंगे तो 0 से 0 3 कितनी बार गया पाई बाई 6। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये भी हम समझा दिए हैं, ठीक, बार बार समझाने की जरूरत थी, हमने कहा चलो बता दें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 8 की। क्वेश्चन नंबर किसकी 8 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे के बाद 2 क्वेश्चन इसके बचेंगे, जो कॉस में है और दूसरा किस में है, दूसरा हमारा कॉसेक में है। ये दोनों वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स कितना है रूट 3, ध्यान से इसको जल्दी से देख लेते हैं। कॉट इनवर्स रूट 3 है, कॉट इनवर्स क्या लिखा है रूट 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉट इनवर्स कॉट रूट 3 किसकी वैल्यू होती है कॉट 3, यानी 30 का मतलब होता है पाई बाई कितना होता है 6। देखो कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा पाई बाई कितना 6। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा सरल और सिंपल मेथड नहीं मिल सकता। अब लेट करके मानेंगे वो करके मानेंगे तो उसमें पता ही नहीं चलता किसकी वैल्यू दी है, क्या करना है, किसकी निकालना है, कौन सी वैल्यू हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। तो ध्यान रहे ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम जो है इसका क्वेश्चन जो है आप लोगों को 2 क्वेश्चन है तो लिख देते हैं बोर्ड पे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये होमवर्क में है, ध्यान देना। होमवर्क के लिए क्या है आप लोगों को, देखिए होमवर्क के लिए ये, तो होमवर्क के लिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये करना है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रूट 2 इसकी वैल्यू बतानी है। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कौन सा है, कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट 2 ये बतानी। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है एग्जाम्पल में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक और बचा है उसको हम क्या कर देते हैं बता देते हैं, तो आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है बता देते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। दूसरा इसका 12वां कह रहा है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। ये वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। चलो टेन इनवर्स लिख लेते हैं एक बार इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का हाफ प्लस
साइन इनवर्स माइनस का हाफ। ध्यान से देखेंगे अगर तो 10 में है, यानी 10 इनवर्स अभी बताया था, 10 इनवर्स 10 क्या लिख दें इसको, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस इसको भी देख लें कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखा है माइनस का हाफ, कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का हाफ। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था यहीं पे कॉस इनवर्स माइनस का हाफ किया था, अच्छा साइन इनवर्स का, हाँ इसका भी हम लोगों ने किया था, ठीक है इसका भी हम लोगों ने किया था। देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, अभी हम लोगों ने किया था, देख लेना जाके ये, प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ, प्लस साइन इनवर्स हम लोगों ने इसका भी किया। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा, फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। तो सीधे सीधे इसको लिख देंगे साइन इनवर्स साइन क्या 1/2, यानी पाई बाई कितना लिख देंगे इसको 6 लिख देंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखो 10 इनवर्स से 10 चला गया, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये बच जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई कितना 3 और माइनस का कितना बच जाएगा पाई बाई 6 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 लिए रहो प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम हमारा कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अगर यहाँ पे 6 को देखें 3 और कितना लिखा है 2, तो 3 कॉमन है, 2 याद है 2 उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस का पाई, 4 पाई माइनस का कितना पाई आ जाएगा। तो इक्वल में क्या आ जाएगा ये पाई बाई 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस का पाई कितना आ जाएगा 3 पाई बाई कितना 6 आ जाएगा, 3 पाई बाई कितना आ जाएगा 6। अब ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या लिख दें इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना पाई बाई 4 प्लस पाई बाई कितना 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई कितना लिख सकते हैं 2। तो जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, कौन इसमें एलसीएम कितना होगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा पाई और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 2 पाई, प्लस का कितना 2 पाई। तो अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई कितना 4, 3 पाई बाई कितना 4। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 12 को 12th में 2 साइन इनवर्स हाफ लिखा है क्या, हाँ क्वेश्चन ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसको किया वैसे अब इसको करते हैं। चलो देखो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है बता चुके हैं, हाफ किसकी वैल्यू होती है कॉस 60, यानी पाई बाई 3, कॉस पाई बाई कितना 3 की वैल्यू है प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब देखो 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर क्या होगा एक फार्मूले का इस्तेमाल होगा। फार्मूला लिखवाया मैंने क्या 2 साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 साइन इनवर्स का जो फार्मूला हमारा होता है 2 होते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या 2 साइन x, यानी 2 लिख सकते हैं 2x और फिर अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होता है फार्मूला। अब कुछ लोग अगर कहें कि बिना फार्मूला के इसको कर सकते हैं तो बिना फार्मूले के भी ये हो सकता है, कैसे वो आके देख लेते हैं। बिना फार्मूले का एक बार करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स। अब ये कुछ लोग करेंगे इसी तरह, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन 1/2 का मतलब होता है पाई बाई कितना 1/2 का मतलब होता है 3, तो पाई बाई कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस गया, पाई बाई कितना 3 प्लस का 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स गया, पाई बाई कितना 6 गया, ये भी कट जाएगा, तो यह आ गया पाई बाई 3 और प्लस यहाँ कितना बच जाएगा पाई बाई 3। अगर देखा जाए तो एलसीएम सेम है, पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 2 पाई, पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 2 पाई। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है इसका आंसर, तो बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन को क्या हो सकता है सॉल्व किया जा सकता है। तो ये रही एक्सरसाइज हमारी कौन सी 2.1 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 2.1। अब इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो हैं हमारे मल्टीपल चॉइस, तो वो आप लोग क्या कर लेना सॉल्व। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट पार्ट 2। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 में एक्सरसाइज कौन सी 2.2 का।